का मतलब बताता हूँ। साम ऑफ लाइफ। साम का मतलब होता है दोस्तों एक टाइप का सॉन्ग, रिलीजियस सॉन्ग। तो इस टाइटल का मतलब क्या हुआ? जिंदगी का सॉन्ग। तो इस पोएम की शुरुआत होती है इन कुछ लाइनों से। ये शुरुआती लाइन है इस पोएम की, व्हाट द हार्ट ऑफ द यंग मैन सेड टू द सामिस्ट। यानी कि ये रिलीजियस सॉन्ग गाने वाले से एक यंग मैन का हार्ट क्या कहता है। टेल मी नॉट इन माउंटफुल नंबर्स। इस लाइन का मतलब ये है कि मुझे ये दर्द देने वाले सॉन्ग्स वगैरह मत सुनाओ, मुझे इनके बारे में मत बताओ, जो कि ये बताते हैं कि लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम, कि लाइफ सिर्फ एक एम्प्टी ड्रीम है, मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है लाइफ का। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो असल में सो रहे हैं, उनकी तो आत्मा एक तरह से मर चुकी है। लास्ट लाइन का मतलब है कि लाइफ इतनी भी शेडी और वर्थलेस नहीं है जितना कि वो लोग बताते हैं। मतलब इस टाइप के सॉन्ग्स, रिलीजियस या फिर इस टाइप के मॉर्नफुल सॉन्ग्स गाने वाले जितना बताते हैं कि लाइफ शेडी है, वर्थलेस है, उतनी नहीं है। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। बल्कि ज़िंदगी तो रियलिटी है, ज़िंदगी अर्नेस्ट है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। और सिर्फ मरकर कब्र में जाना इसका मकसद नहीं है, बल्कि ज़िंदगी रियलिटी है, ज़िंदगी अर्नेस्ट है। मरकर सिर्फ कब्र में जाना, मरना ही अल्टीमेट गोल नहीं है। ऐसा कहा जाता है ना कि तुम मिट्टी के बने हो, मिट्टी में मिल जाना है। डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नस्ट, कि तुम मिट्टी के बने हो, डस्ट के बने हो, डस्ट में तुमको मिल जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, शरीर के लिए कही गई है। यहाँ ऑफकोर्स पोएट मानता है कि आत्मा तो अमर है, वो कभी नहीं मरेगी, शरीर भले ही मर जाए। तो ये बात सोल के लिए नहीं कही गई है, आत्मा के लिए नहीं कही गई है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ अवर डेस्टिन एंड और वे। इन दो लाइनों का मतलब ये है कि सिर्फ एंजॉय करना या फिर सिर्फ दुख मनाना हमारा अल्टीमेट गोल, हमारा एंड का डेस्टिन गोल नहीं होना चाहिए, या फिर हमारा रास्ता नहीं होना चाहिए, बट टू एक्ट। मेरी छड़ी उठा दोगे? जब हम अगली सुबह उठें, फाइंड अस फार्दर दैन टुडे, तो खुद को हर गुजरते दिन के साथ पिछले वाले दिन से आगे पाएं, एक कदम आगे पाएं। ये हमारा मकसद होना चाहिए। फुल ऑफ एन्जॉयमेंट हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, सौरव भी हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, दुख मनाना भी नहीं होना चाहिए, बल्कि काम करना मकसद होना चाहिए, ताकि हम एक कदम खुद को आगे पाएं कल के मुकाबले आज। आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग। इस लाइन का मतलब है कि काम बहुत है और टाइम बहुत कम। आर्ट का मतलब है जो काम हम करते हैं। फ्लीटिंग का मतलब टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है, भाग रहा है। एंड अवर हार्ट्स तो शॉर्ट एंड ब्रेव। अब हालांकि हमारा हार्ट जो है वो ब्रेव है, लेकिन फिर भी स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी हार्ट बीट्स जो हैं, दिल की धड़कनें, उनसे हमें डर लगता है, उनसे हमें पता चलता है कि डेथ कैसे हमारे पास आ रही है। और ये हार्ट बीट्स ऐसे लग रहा है जैसे कोई मफल्ड ड्रम्स हों, वो बज रहे हों। फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। जो डेथ है वो हमारे पास आ रही है धीरे धीरे करके, तो इसलिए टाइम कम है, इसको यूटिलाइज करो, पॉइंट का कहने का मतलब है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। इस लाइन का मतलब है कि इस दुनिया के बड़े से, ब्रॉड से फील्ड ऑफ बैटल में, लड़ाई के मैदान में, इन द बिवोएक ऑफ लाइफ, और इस लाइफ के खुले डेरे में जहाँ पर कोई टेंट वगैरह भी नहीं है। बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल। ऐसे जानवर बनकर मत चलो जिसको कोई चला रहा है, कोई भेड़ बकरी की तरह जिसको कोई ड्राइव कर रहा है। वो कैटल मतलब भेड़ बकरी। भेड़ बकरी की तरह डम बनकर कोई अगर तुमको ड्राइव कर रहा है तो वैसे बनकर मत चलो। बी अ हीरो इन द स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब लड़ाई। इस लड़ाई में हीरो बनो, अपनी लड़ाई के खुद हीरो बनो। एक पुरानी कहावत है कि अपने पास से सीखो, प्रेजेंट को बेहतर बनाओ और फ्यूचर की होप रखो, अच्छा सोचो, फ्यूचर के लिए उम्मीद रखो। लेकिन यहाँ पर पोएट लॉन्गफेलो बोलते हैं, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लेजेंट, कि फ्यूचर की कामना, फ्यूचर की इच्छा मत करो, फ्यूचर पे भरोसा रखो ही मत। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड। और पास्ट की भी चिंता मत करो क्योंकि वो भी मर चुका है।
मतलब पास्ट भी मर चुका है तो वो भी तुम्हारे प्रेजेंट पर कोई असर नहीं डालेगा, बल्कि एक्ट करो, काम करो। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, आज में काम करो, प्रेजेंट में जीना सीखो। हार्ट विथ इन एंड गॉड ओवर हेड, हमें हमारे हार्ट को फॉलो करना चाहिए, आज में जीना चाहिए, आज में काम करना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, और ऊपर जो गॉड है उस पर भरोसा करना चाहिए। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स, ग्रेट और सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है, ये एहसास करवाती है, याद दिलाती है, वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम, कि हम भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, और जाते जाते अपने पीछे समय की रेत में हम पैरों के निशान छोड़ जाएंगे अपने। यहाँ पे पैरों के निशान से मतलब है यानी अपने कामों को छोड़ जाएंगे। हम थे या नहीं थे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन्स सिर्फ हमें हमारे काम की वजह से जानेगी। तो यहाँ पे समय की रेत में पाँव के निशान जो हैं, यहाँ पर काम है जो तुमने समय रहते कर लिया, और आने वाली जनरेशन्स उन फुटप्रिंट्स को यानी तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हें पहचान रही है। और वो पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सीलिंग ओवर लाइफ सोलम मीन, और आगे पार्ट बोलते हैं कि वही फुटप्रिंट्स, वही पैरों के निशान रेत में जो हैं, हो सकता है आने वाले टाइम कोई और बंदा, कोई और इंसान ज़िंदगी के इस बड़े से समुद्र में तैरता हुआ आए। दोस्तों यहाँ पे लाइफ सोलम मीन का मतलब ज़िंदगी के बड़े से गहरे समुद्र में तैरता हुआ आए। A forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again, यहाँ पे forlorn का मतलब है कोई लाचार सा जिसका shipwrecked यानी कि जहाज़ बर्बाद हो गया हो, वो भाई आए और इस पैरों के निशानों को देखकर उसे कोई उम्मीद मिल जाए आगे बढ़ने की। Seeing shall take heart again का मतलब है उसे कोई उम्मीद मिल जाए आगे बढ़ने की। Let us then be up and doing with a heart of any feet, इन दो लाइनों का मतलब है कि चलो अब खड़े होते हैं और काम करते हैं, सिर्फ किसी मौत का इंतज़ार नहीं करते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका इंतज़ार नहीं करते। विद द हार्ट ऑफ एनी फेट का मतलब है सिर्फ हम इंतज़ार करते नहीं बैठेंगे। स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग, यानी कि अब बहुत सी चीज़ें अचीव करनी है, बहुत सी चीज़ों का पीछा करना है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, इसका मतलब है कि हमें कई चीज़ें सीखनी चाहिए कि किस तरह से मेहनत करनी है और किस तरह से समझदारी से, शांति से हमें रिवॉर्ड्स का वेट करना है कि हमें इस मेहनत का क्या इनाम मिलेगा, शांति से वो भी।